अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे कोर्स का 31वां दिन और आज हम लोग पढ़ेंगे इस तरह के जुमले जैसे अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा, अगर जैद आएगा तो मैं उससे मुलाकात करूँगा, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं आता, अगर फ़ातिमा ने पढ़ाई की होती तो वो इम्तिहान में पास हो गई होती। यानी इस तरह के जुमले जो लफ्ज़ अगर से शुरू होते हैं और उसके बाद इस तरह के जुमलों में दो हिस्से होते हैं, जिसका पहला हिस्सा दूसरे हिस्से के लिए शर्त होता है, यानी ये कह लीजिए कि शर्तिया जुमले। तो इन शर्तिया जुमलों को सीखने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अब देखिए, इस तरह के जुमले आमतौर पर दो तरह के होते हैं, एक तो फ्यूचर में और दूसरा पास्ट में। यानी एक वो जिसमें आने वाले ज़माने के बारे में बात की जा रही होगी, जैसे अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा, अगर जैद आएगा तो मैं उससे मुलाकात करूँगा, यानी आने वाले ज़माने के बारे में बात की जा रही है। और दूसरी तरह के वो जुमले जिसमें पास्ट के बारे में बात की जा रही होगी, यानी गुजरे हुए ज़माने में, जैसे अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं आता, अगर फ़ातिमा ने पढ़ाई की होती तो वो इम्तिहान में पास हो गई होती। तो देखिए, सबसे पहले वो जुमले देख लेते हैं जिसमें मुस्तकबिल के बारे में बात की जा रही हो। तो देखिए, जैसे कि ये जुमला अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। तो इस तरह के जुमलों को बनाने के लिए सबसे पहले अगर के लिए इफ़ लिख देते हैं। उसके बाद अगर आप देखें इस जुमले में, तो इस जुमले के दो हिस्से हैं, तुम मुझे बुलाओगे और दूसरा मैं आऊँगा। तो इस तरह के जुमलों का पहला हिस्सा जो होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखिए कैसे, जैसे कि ये जुमला अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा, इसको बनाएंगे सबसे पहले अगर के लिए लिख देंगे इफ़। उसके बाद क्या है, तुम मुझे बुलाओगे। देखो यहाँ पर है तो तुम मुझे बुलाओगे, मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसका फार्मूला क्या है कि इस तरह के जुमलों का पहला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, तो इसको बना देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तुम मुझे बुलाओगे को अगर बनाएंगे तो बनेगा यू इनवाइट मी। इफ़ यू इनवाइट मी, यू विल इनवाइट मी नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो हो जाएगा इफ़ यू इनवाइट मी। उसके बाद क्या है, तो मैं आऊँगा। तो यहाँ पर तो के लिए अलग से कुछ दिन वगैरह नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर लगा देंगे कॉमा, इससे काम चल जाएगा। उसके बाद क्या है, मैं आऊँगा, तो इसको बना देंगे फ्यूचर में, आई विल कम, मैं आऊँगा। इफ़ यू इन्वाइट मी आई विल कम, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। देखिए एक और जुमला, अगर जैद आएगा तो मैं उससे मुलाकात करूँगा। तो देखिए सबसे पहले अगर के लिए लिख दिया इफ़, उसके बाद क्या है, जैद आएगा, तो इसको क्या बनाएंगे, जैद विल कम। नहीं, जैद विल कम नहीं बनेगा, पहला हिस्सा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसको बना देंगे जैद कम्स। जैद कम्स, इफ़ जैद कम्स, उसके बाद मैं उससे मुलाकात करूँगा, आई विल मीट हिम। आई विल मीट हिम, मैं उससे मुलाकात करूँगा। यहाँ पर विल लगा देंगे क्योंकि दूसरा हिस्सा फ्यूचर में बनता है, लेकिन पहला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो यहाँ पर हो गया जैद कम्स। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहाँ पर एस या ई एस लगाते हैं, तो यहाँ पर जैद सिंगुलर है तो इस वजह से यहाँ पर कम के आखिर में एस लगा दिया, कम्स हो गया। इफ़ जैद कम्स आई विल मीट हिम। अब देखिए दूसरी तरह के जुमले, यानी वो जुमले जिसमें पास्ट के बारे में बात की जा रही हो, जैसे कि अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं आता। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं आता, यानी गुजरे हुए ज़माने के बारे में बात हो रही, ना तुमने मुझे बताया ना मैं आया। इसी तरह अगर फ़ातिमा ने पढ़ाई की होती तो वो इम्तिहान में पास हो गई होती, ये भी गुजरे हुए ज़माने में बात की जा रही। तो इनको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले तो अगर के लिए इफ़ लिख देते हैं, उसके बाद वाला जो जुमला होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में कौन सा, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, सब्जेक्ट कोई भी हो वहाँ पर हमेशा हैड ही लगता है। उसके बाद लग जाएगा कॉमा। उसके बाद इस जुमले का दूसरा हिस्सा जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा वुड हैव और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सब्जेक्ट लगने के बाद वुड हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कैसे, जैसे ये जुमला है अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं आता। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले अगर की इंग्लिश लिख देंगे इफ़, उसके बाद तुमने मुझे बताया होता, इसको कैसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो इसको बनाएंगे यू हैड टोल्ड। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा हैड, उसके बाद टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड मी। इफ़ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे बताया होता। तो के लिए सिर्फ कॉमा लगाने से काम बन जाएगा, तो कॉमा लगा दिया। उसके बाद तो मैं आता। अब देखिए यहाँ पर कोई भी जुमला हो, इसको बनाएंगे कैसे, हेल्पिंग वर्ब वुड हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको बनाएंगे आई वुड हैव कम। आई वुड हैव कम, कम के कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही आती है। तो ये जुमला बन गया, इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव कम, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं आता। दूसरा जुमला, अगर फ़ातिमा ने पढ़ाई की होती तो वो इम्तिहान में पास हो गई होती। अब देखिए इसको बनाएंगे सबसे पहले अगर के लिए इफ़ लिख दिया, उसके बाद क्या, फ़ातिमा ने पढ़ाई की होती,
तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में यानी हैड लगाकर, तो हो जाएगा फातिमा हैड स्टडीड। यहाँ पे स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड। इफ़ फातिमा हैड स्टडीड, अगर फातिमा ने पढ़ाई की होती तो वो इम्तिहान में पास हो गई होती, तो के लिए यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद क्या है, वो कामयाब हो गई होती। यहाँ पर जुमला कैसा भी हो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। यहाँ पर देखिए पास की थर्ड फॉर्म पास्ड और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा है वुड हैव। इफ़ फातिमा हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अगर फातिमा ने पढ़ाई की होती तो वो इम्तिहान में पास हो गई होती। तो देखिए अब जब भी कोई शर्तिया जुमला है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो फ्यूचर का है या पास्ट का है। अगर फ्यूचर का है तो उसका पहला हिस्सा बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में और दूसरा फ्यूचर इंडिफिनिट में। जैसे कि अगर जैद आएगा तो मैं उससे मुलाकात करूंगा। इफ़ जैद कम्स आई विल मीट यू। जैद कम्स देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में बना है। उसके बाद अगर वो पास्ट का होगा तो उसका पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में बनेगा यानी हैड लगाकर, और दूसरे हिस्से में हेल्पिंग वर्ब वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे कि अगर फातिमा ने पढ़ाई की होती तो वो इम्तिहान में पास हो गई होती, तो इसको बनाएंगे इफ़ फातिमा हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। यहाँ पर देखिए फातिमा हैड स्टडीड पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद दूसरा हिस्सा शी वुड हैव पास्ड, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब वुड हैव और पास्ट पास की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो बस यही थी आज की वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।